कैप्रोफोबिया। जो विजन है वो 5 टाइम्स मैग्नीफाइड दिखती है। प्रिवेंटिव मेजर्स, तो आज मैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात शुरू होए करती थी। 7-8 साल पहला पीरियड्स शुरू होने का मतलब है कि बच्चे हार्मोन्स तो ज़्यादा देर एक्सपोज ने, ज़्यादा एक्सपोजर टू हार्मोन्स गर्ल्स में बहुत कॉमन है। पब्लिक बाथरूम उन्होंने यूज़ किया, या फिर बच्चों की कई बार क्लीनिंग अच्छे से नहीं होती, उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है, उनमें कई बार बच्चों से कंट्रोल नहीं होता इन्फेक्शन की वजह से और लीक हो जाता है। कई बार साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं बच्चों को, 10 ईयर के आसपास कई चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, वो साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से यूरिन लीक करते हैं। तो वो रीजन डिफरेंट हैं। जो 10 साल पे हो रहा है प्रॉब्लम और जो 50 ईयर्स में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम सेम है यूरिन लीक होना, बट रीजन टोटली कोई वीकनेस या इम्यूनिटी की कमी है, ये तो नहीं कारण बच्चों में नहीं, बच्चों में नॉर्मली नहीं होता। बहुत रेयर कॉजेज में ऐसा होता है कि उनकी मसल्स वीक है या बोन्स वीक है या कोई और वीकनेस है जिसकी वजह से यूरिन वीक हो रहा है, बट आम तौर पे बच्चों में ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती। उनमें इन्फेक्शन या साइकोलॉजिकल रीजन ज़्यादा होते हैं। बड़ों में जो होती है वीकनेस, जो यूरिन लीकिंग, वो वीकनेस या डिलीवरी की वजह से मसल की इंजरी या टीयर होता है, उनकी वजह से ज़्यादा होती है। सो ऐसे एनजीओज अवेयरनेस कैंप लगाती कितना फायदा मिलेगा? डेफिनेटली, बिकॉज जब हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे आज, तो उनको जब हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया तो उनको लग रहा था कि जैसे 50 ईयर्स पे तो मैम ये प्रॉब्लम नॉर्मल ही है ना, ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं यूरिन का लीक होना। उनको लग रहा था इससे नॉर्मल थिंग टू हैपन। जब उनको पता चला इसके बारे में कि दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, अपने डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। यूरिन में जैसे इन्फेक्शन बहुत होती हैं, वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं, कई बार पीरियड्स किसी पेशेंट को पेनफुल बहुत ज़्यादा होते हैं, पेन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं पेशेंट्स, बट कई बार वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक संकेत होता है। तो अपने डॉक्टर को डिटेक्ट करके अपना सिम्टम बताना टाइम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जब इंटरेक्ट कर रहे थे, मेरा यही मोटिव था उनको ये समझाने का कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, टाइम से डॉक्टर के पास जाके अपने सिम्टम को बता देना है। यानी कि गायनी की हेल्थ से रिलेटेड कोई एहो जी प्रॉब्लम है जिथे अपन सर्जरी ऑप्ट करनी है, देन लैप्रोस्कोपी सर्जरी कैन बी डन। दूरबीन के रानी अपन ऑपरेशन कर सकते हैं। इवन जे सॉरी बहुत बड़ी है वायरस व्हिच इज कॉजिंग cervical cancer, 100% cases of cervical cancer are caused by this virus. And what is this virus? This is very common in men and women. Anybody can be infected with this virus. It causes cervical, genital and anal cancers. Causes penile, है ना? तो cervical cancer की बात कर रहे हैं because that is the third most common cancer in India. That I have already written in my PPT. से ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਹੈ। 100% ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਆਰ ਸੀਨ ਵਿਦ ਦਿਸ HPV ਵਾਇਰਸ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ। थैंक यू। उसके बारे में मोस्टली चीज़ें बताई हैं आपको। मैं सुन के सभी कहते हैं ओके, तो कैंसर वर्ड व्हेनेवर इट कम्स लाइक आप सारे डर जाते हैं, है ना? तो आपका कोई भी सिम्टम जो होता है वो गूगल तो कैंसर ही बताता है। अभी बात करी सभी ने, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस वर्ड कि क्या ये हो गया है तो क्या करेंगे, पर क्या कुछ कई चीजें हम ड्यूटी पे घर पे काम करते भूल जाते हैं। आज बड़ा अच्छा मौका मिला है कि हम सब यहाँ पे बैठे हैं। कई चीजें हम डेली आज हमें अवेयर किया गया है, तो घर जाके ये चीजें हमारे माइंड में रहनी चाहिए और रिकॉल करनी चाहिए। क्योंकि कई बार जो गलतियाँ हमारी प्रॉब्लम आई थी, बोला मम्मा आपको प्रॉब्लम नहीं थी, कैसे की प्रॉब्लम आई थी, आपने कुछ फील नहीं किया था, आज हम चाहते हैं। तो हम वही चाहते हैं कि जो गलतियाँ हमारी माओ ने की हम ना करें, क्योंकि हम जो लाइफ जी रहे हैं बच्चों को भी बात नहीं देना चाहिए। कई चीजें जो होती है कि माएँ ध्यान नहीं देती, वही चीज हमारे पे आ गई है कि हम वो चीजें laughing that is and it needs to be treated and milder form में या earlier stages में बहुत अच्छे से treat हो जाता है, which every woman should do regardless of the fact कि आपकी age क्या है, आपकी normal delivery हुई है, it's of your life, right? So these are few important things. Stress urinary incontinence if it is happening at 50 years it should be treated. हमारे हार्मोन्स या वेन्स वीक हो गई है, ये उस वजह से हाँ जी, क्योंकि लाइक हमारे मदर इन लॉ है, मेरे यूरिन पास हो जाए। हाँ जी, तो मैंने कहा मैं पूछना उनसे कि हम डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवाते हैं कैसे, तो उन्होंने कहा नहीं ये नॉर्मल है, इस एज में जो है हमारी वेन्स वीक हो जाती है। यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है, किसी एज में भी नॉर्मल, किसी एज में नॉर्मल नहीं है। Why should यूरिन लीक? क्यों होना चाहिए लीक? नहीं होना चाहिए, राइट? तो वो किसी भी एज इस करके लेडीज़ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਨਦੀਪ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ 3 ਡਾਕਟਰਸ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਮ, ਡਾਕਟਰ ਨੈਨਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਲਸ ਨੂੰ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਛਾ ਵਿਚਰ ਰਹੇ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ